हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आईटैप के, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था एनईपी के आने से पहले, एनईपी के आने से पहले आपका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था। तो उसके तहत क्या होता था, आप 10+2 के तहत क्या होता था कि आप प्राइमरी के टीचर बन सकते थे और सेकेंडरी, दो लेवल में डिवाइड थी हमारी एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में क्या होता था, आप बीएड कर लेते थे। बीएड तो चलो अब हटा दी है, तो अगर डीएलएड है, आपके पास कोई एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, आप वो करके बन सकते थे, जेबीटी करके बन सकते थे प्राइमरी के टीचर। और सेकेंडरी में आपकी क्लास आती थी 6 से लेके 10th तक क्लास आती थी, उसमें आप क्या कर सकते थे, उसमें बीएड करके आप टीचर बन सकते थे। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था पहले। बट एनईपी ने क्या कर दिया, इन सब चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एनईपी 2020 ने, एनईपी जो है हमारे लिए आईटेप कोर्स को लेकर आया, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 4 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है ये। 4 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम क्यों है, क्योंकि आपको इसमें बीए बीए की भी डिग्री मिलेगी, अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी की भी, अगर बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम की भी, प्लस क्या मिलेगा उसके साथ, बीएड की डिग्री। और वो भी कितने सालों में, ओनली 4 ईयर्स में, है ना। पहले क्या होता था, आपको बीए अलग से करनी होती थी और बीएड अलग से करनी होती थी, जो कि 5 साल का प्रोसेस हो जाता था और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। अब क्या कर दिया इन्होंने, क्रिएटिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को ला दिया गया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग और ये सब एबिलिटीज हम बाद में देखेंगे। अभी हम जिसके बारे में बात करें वही करेंगे। तो बीए बीए की डिग्री मिल जाएगी आपको, बीएससी की, बीकॉम की, जिसको भी आप परसू करें। साथ में आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन की भी, जिसके तहत आपको क्या कर सकते हैं, आप 4 स्टेजेस में टीचर बन सकते हैं, जिस भी स्टेज में आप चाहते हैं, जिस भी स्टेज में आपने बीएड की है, मतलब आईटेप कोर्स किया है। अब ये 4 स्टेजेस कौन सी हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं। सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज, दैट इज, मैं लिख ही देती हूँ, दिख नहीं रहा है। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज, अगर हम बात करें, जो 5 ईयर्स की है। फिर आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, है ना। प्रिपरेटरी स्टेज आती है जो आपकी 3 ईयर्स की है। फिर आती है आपकी मिडल स्टेज, फिर से जो 3 ईयर्स की है आपकी, 3 ईयर्स की। और फिर आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, है ना, सेकेंडरी स्टेज। तो ये आपकी 4 ईयर्स की है। ये क्या है कि फाउंडेशनल स्टेज में आप क्या कर सकते हो कि प्राइमरी टीचर बन सकते हो विद योर आईटेप कोर्स, विद योर आईटेप डिग्री, है ना। और आप प्रिपरेटरी के भी बन सकते हो, मिडिल के भी बन सकते हो, सेकेंडरी के भी बन सकते हो। अभी क्या हो रहा है, अभी मोस्टली यूनिवर्सिटी सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी स्टेज के लिए ही ज्यादा आईटेप कोर्स को परसू करा रही हैं। मिडिल स्टेज के लिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें प्रिपरेटरी, तो उसमें उससे भी कम है। और फाउंडेशनल के लिए तो 1 या 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फाउंडेशनल कोर्स आपको, फाउंडेशनल में आपकी आईटेप कोर्स करा रहे हैं, है ना। तो ये भी साथ साथ में चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा, ऐसे ही ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ेंगे। और फिर क्या होगा, आप अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज है, उसमें एडमिशन लेके कोई भी लेवल में आप कर सकते हैं, जो भी आगे करने वाले हैं। ओके, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अगर आप किसी भी उसमें कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अब इसके लिए फाउंडेशनल प्रिपरेटरी, जिस भी स्टेज में आप कर रहे हो, उस स्टेज के आप टीचर बन जाएंगे आफ्टर 4 ईयर्स। और वो टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अभी करना होता है सीटेट या फिर कोई भी एसटेट, है ना। एसटेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि कोई भी स्टेट का, जैसे हरियाणा का एसटेट हो गया, है ना, और राजस्थान का रीट हो गया, है ना। तो ये ऐसे कोई भी आप सीट एसटेट दे सकते हो, फिर सीटेट, दैट इज सेंट्रल एलिजिबिलिटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको 90%, सॉरी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, है ना, 60% मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर द एलिजिबिलिटी। तो ये आपको क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा, और जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। अब दूसरी बात क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, आप क्या कर सकते हो इसके बाद अपने आईटेप कोर्स, अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन को चूज करते हो। पहले क्या होता था कि पहले आप 6 to 10th क्लास तक के टीचर ही बन सकते थे बीएड करके, है ना, मतलब टीजीटी के लिए ही कर सकते थे। अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना होता था, तो आपको क्या करना होता था, एमए करनी होती थी, या फिर आप बोल सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको करना होता था, आपकी पीजी डिग्री करनी होती थी ना। बट फिर क्या कर दिया, अब ये आईटेप कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप 4 साल के बाद ही ये सेकेंडरी एजुकेशन में, मतलब सेकेंडरी स्टेज में आप टीचर बन सकते हो, जो कि किसके लिए है, 9 से लेके 12th क्लास तक है, 9, 10, 11, 12th क्लास जिसमें आती है, आप उसके लिए भी टीचर बन सकते हो, किसमें, आईटेप कोर्स को करके, है ना। तो इसके लिए आपको एमए की या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत नहीं है, जिस भी आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो, जिस भी आप
किसमें आप स्टेज में स्पेशलाइज जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो नोमेनक्लेचर क्या यूज होगा कि जब आपकी डिग्री बन के आएगी तो आपकी जो डिग्री होगी वो ऐसे होगी, बीए बीएड फाउंडेशन, अगर आपने फाउंडेशनल स्टेज में की है तो बीए बीएड प्लस फाउंडेशनल स्टेज एट विथ मेजर इन, ठीक है, जिस भी मेजर सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, या फिर बीएससी बीएड फाउंडेशनल स्टेज मेजर इन, अगर आप फाउंडेशनल में कर रहे हो तो ऐसे नाम चेंज हो जाएगा बीएससी बीए बीकॉम के, ठीक है। फिर है बीए बीएड, अगर प्रिपरेटरी में कर रहे हो तो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड विथ प्रिपरेटरी स्टेज विथ मेजर इन डैश, अगर आप मिडल में कर रहे हो तो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड मिडल स्टेज विथ मेजर इन डैश, अगर आप इसमें कर रहे हो बीए बीएड सेकेंडरी में कर रहे हो तो सेकेंडरी स्टेज विद मेजर इन डैश, बीएससी बीएड विद सेकेंडरी स्टेज मेजर इन डैश। तो ये आपकी डिग्री का नाम होगा। तो आप ये कर सकते हो, आपके 4 साल के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 12th तक के टीचर बन सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आईटेप कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप 12th तक के लिए अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, है ना। और अगर हम बात करें कि अगर आपका सीटेट अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत ही मेधावी स्टूडेंट हो, या मेरिटिशियस स्टूडेंट हो, मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, है ना, आप मेरिट में आपके हमेशा मार्क्स आते हैं, आप बहुत फर्स्ट नंबर पे रहते हो, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स उनको क्या होगा, रूरल एरियाज में ही जहाँ से वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो रूरल एरियाज से आते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, वहाँ पे जो स्कूल्स होंगे उधर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, उसमें उनको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, इंसेंटिव मतलब बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए वो टीचिंग करा रहे हैं ना, जिसके लिए वो एक तरह से रोल मॉडल बन सके कि किसमें, अपने गांव में या फिर अपने जहाँ पे भी वो पढ़ा रहे हैं उस पे वो रोल मॉडल बन सके कि हाँ भाई लड़की भी पढ़ा सकती हैं इस स्टेज तक भी, ओके। तो ये है। फिर अब हम एनईपी की बात कर लेते हैं कि एनईपी में क्या लिखा हुआ है आपकी जॉब से रिलेटेड। अगर हम बात करें अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, तो एनईपी आपको बोलती है ये पढ़ो 5.23, आप देखो एनईपी देख सकते हो, और ये जो बुलेट्स पॉइंट है ना इससे सर्च करके आप देख सकते हो ये सच में एनईपी का ही है, ओके। सो बाय 2020 मिनिमम डिग्री जो क्वालिफिकेशन है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है ना। एक मिनट में से थोड़ा जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री है दैट टीचेस अ रेंज ऑफ नॉलेज कंटेंट एंड पेडागोजी एंड इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम। तो ये जो डिग्री है आपकी वो कैसी है, अगर हम बात करें तो द 2 ईयर डिग्री, आप ये बोलते हो ना कि आपकी कोई, जैसे कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इसके बाद आपकी जो 2 साल की डिग्री है या फिर 2 साल की बीएड डिग्री है वो खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। बट ये बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी, अगर हम 12th क्लास के बाद कोई बच्चा बीएड करना चाहता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो आईटेप कोर्स करे, ना कि ओनली दैट ग्रेजुएशन कोर्स, अगर उसके टीचिंग लाइन में जाने की इच्छा है तो, है ना। तो ये 2 ईयर डिग्री खत्म नहीं होगी, जैसा कि एनईपी में भी लिखा है। एनईपी ईयर दैट इज, ये कह रहे हैं कि एनईपी कह रहे हैं कि जो द 2 ईयर बीएड प्रोग्राम विल ऑल्सो बी ऑफर्ड बाय द सेम डिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, की जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है जिस इंस्टीट्यूशन में, उसमें 2 ईयर का भी चलेगा एंड विल ऑल्सो बी इंटेंडेड ओनली फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बैचलर डिग्री। बट वो किसके लिए होगा, जिसने सिर्फ बैचलर डिग्री कर रखी है उनके लिए वो होगा। अगर हम बात करें कि जो 12th क्लास से पास आउट है तो उनके लिए फिर वो आईटेप कोर्स ही होगा। और अगर किसी बच्चे ने बीकॉम कर रखी है, उसके बाद एमए भी कर रखी है ना, तो उसके लिए वो जो बीएड डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा वो 1 साल का हो जाएगा, है ना। These BEd program may also be suitably adapted as 1 year program and will be offered only to those who have completed the equivalent 4 year multidisciplinary bachelor। तो ये जो 1 year program होगा वो किसके लिए होगा, जिन्होंने क्या कर रखा है, जिन्होंने आप बोल सकते हो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, जिस भी कोर्स में वो है उसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उनके लिए 4 ईयर के बाद वो 1 साल की बीएड कर सकते हैं, है ना। उनके 4 ईयर के बाद वो 1 साल की बीएड कर सकते हैं। सो ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑल सच बीएड डिग्री वुड बी ऑफर्ड ओनली बाय अक्रेडिटेड मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, काम की नहीं आपकी, तो यही काम की थी आपकी, है ना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन पे कि नेक्स्ट क्या बताई हुई है इसमें। तो अगर आप रिक्रूटमेंट का देखें, है ना, रिक्रूटमेंट का देखें तो आप देख सकते हो जो दैट इज, ये देखो फर्स्ट पॉइंट जो 5.2 है, टू एंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंटर द टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज, कि ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, तो उस अगर वो रूरल एरिया से हैं तो उनको क्या मिलेगा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलेगी, है ना, इंस्टीट्यूशन से,
मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलेगी अक्रॉस द कंट्री फॉर हर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कहीं पे भी हो ना, across the country for studying 4-year integrated program, and in rural areas special merit based scholarship will be established that also include preferential employment in their local areas, कि जिस local areas से वो आते हैं वहाँ पे उनको employment opportunities भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जैसे हमने बात की थी ना अभी कि employment opportunities भी मिलेंगी जिस भी एरिया से वो आते हैं। उनको ये मिलेगा। फिर उसके बाद सच स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी टू लोकल स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट। अगर हम बात करें कि फीमेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, सो दैट दी स्टूडेंट सर्व एज लोकल एरिया रोल मॉडल, की वो रोल मॉडल की तरह सर्व करे। ये देखें कि मतलब एक तरह से बच्चे भी उनके जैसा बनना चाहे, है ना। सो एज अ हाईली क्वालिफाइड टीचर हु स्पीक द लोकल लैंग्वेज, और उनको वहाँ के ही लोगों को क्यों करेंगे, ताकि वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सके, ताकि वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको उसको एनहेंस कर सके या फिर उसमें बच्चों को पढ़ा सके। सो इंसेंटिव विल बी प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट, तो इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे, जो क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि लोकल हाउसिंग नियर, कि जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे एक हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी उन्हें। और ऑन स्कूल प्रीमाइस, की अगर स्कूल प्रीमाइस में हॉस्टल्स होंगे तो वहाँ पे भी दी जा सकती है। और एक हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाएगा उन्हें, है ना। तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज हैं जो उन्हें दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो अगर ये तो ठीक है, बट आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना जरूरी है ना, फॉर बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। तो टीचर जो आपका टेट है, सी टेट है, वो भी आपको पास करना जरूरी है। किसमें? आपके हर लेवल के लिए, आपका कोई भी लेवल हो ना, तो सी टेट या फिर एस टेट जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो पास करना आपको जरूरी है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, इसमें देखो ये भी लिखा है, जैसा मैंने बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो। शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स will also be made widely available at multidisciplinary colleges and universities to teacher who may wish to move into more specialized area। कोई more specialized area में जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए शॉर्टर टाइम का एक बीएड प्रोग्राम भी चलाएंगे, जो शायद 6 महीने का होगा या फिर 3 मंथ्स का होगा। जैसे आपका ब्रिज कोर्स होता था ना, बीएड के लिए किया हुआ था इन्होंने पहले, बट अब तो वो हटा दिया है। ऐसे कुछ अगर वो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन में अपना लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट या डिग्री, and or into leadership and management of position in the schooling system, or to move from one stage to another between foundational, preparatory, middle and सेकेंडरी स्टेज, कि अगर वो मूव करना चाहते हैं दूसरे स्टेज में, अगर उन्होंने सेकेंडरी स्टेज में की हुई है, अगर वो सेकेंडरी स्टेज से फाउंडेशनल स्टेज में मूव करना चाहते हैं, तो वो 3 महीने का, या फिर आप जैसे अभी कोर्स, अभी इसके बारे में बात नहीं हुई है, बट एनईपी में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कुछ शॉर्टर टर्म के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स चला जाएगा, फिर डिग्री कोर्स चला जाएगा, जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप फिर फाउंडेशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना, है ना खुशी की बात। और हाँ, जो भी बोलते हैं कि ये आपका जो 2 साल का बीएड कोर्स है जो अभी चला रहा है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। बट एक तरह से बाद में बंद हो जाएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर बच्चों में प्रेफरेंस वो लेने लग जाएंगे कि यस हमें 12th के बाद टीचर बनना है या क्या करना है, उनको पता होगा तो वो उसी को ऑप्ट करेंगे। बट जो अभी जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी होगी, जिन्होंने बीकॉम कर रखी होगी, बीए कर रखी होगी या फिर बीएससी कर रखी होगी, वो ओनली यही कर रखी है, तो वो 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। पर अगर जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है कोई, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, 1 साल की बीएड कर सकते हैं, मतलब 4 साल के बाद फिर 1 साल की बीएड, फिर उन्हें 2 साल की करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, कि आपकी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको रूरल एरियाज में भी, मतलब आपको गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी आपको टीचिंग कराने के लिए, है ना। और आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो मोड्स को, है ना, जिस भी आप मोड में जाना चाहते हो उसको। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है, 1 मिनट में इसे रब कर देती हूँ, मैं आपको थोड़ा आसानी से और समझा देती हूँ। जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जो जो हमने बात करी, जिन जिन टॉपिक्स की, है ना, उन सब के बारे में मैं बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। यस, देखो देखो हमने क्या बात की है। हमने बात की है सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, है ना, स्विच कर सकते हो किसी भी स्टेज में, जब ये आपका कोर्स आ जाएगा, सर्टिफिकेशन कोर्स जो शॉर्टर पीरियड के लिए होगा। ओके, फिर उसके बाद हमने बात करी कि आप क्या कर सकते हो,
बीएड करने के बाद मतलब आपका जो आईटेप कोर्स है ये करने के बाद आप सेकेंडरी स्टेज में भी टीचर बन सकते हो, है ना। आपको आपको किसकी ज़रूरत नहीं होगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, नहीं होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत। आप इसी के बाद ही इसके टीचर बन सकते हो सेकेंडरी स्टेज के। फिर हमने बात की कि आप आंगनवाड़ी के लिए भी, आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने प्रिपरेटरी स्टेज में या सॉरी फाउंडेशनल स्टेज में आपने की है ना। और अगर आप अच्छे अच्छे जो आपके कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, या फिर आप बात करो आईआईटीज़, है ना, आईआईटीज़ या फिर एनआईटी जो है आपकी, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वहाँ से आप बीएड करते हो, वहाँ से अगर आप ये आईटेक कोर्स परस्यू करते हो, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, इन बेटर इंसेंटिव, या आप बोल सकते हो बेटर सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ से आपने, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट की भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, मतलब मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आईआईटी है तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे इसके, किसके, आपके बीएड के, आपके आईटेक कोर्स के। और हम बात करें जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जहाँ-जहाँ जॉब कर सकते हो इसके बाद, तो वो आप कर सकते हो ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और डाउट रह गया हो, कोई और आपकी क्वेरी रह गई हो, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डू कमेंट्स। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी करिए, है ना, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए टू अदर्स हु आर डूइंग आईटाइप कोर्स, या फिर जो करना चाह रहे हैं उनको, ताकि बेनिफिट्स के बारे में पता चले। और बाकी मैंने सीरीज तो स्टार्ट कर ही रखी है हर सब्जेक्ट की, जो भी आपके आईटाइप कोर्स में है। जो भी आईटेप कोर्स को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो, कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी सिलेबस मिल जाएगा कुछ दिनों में। अभी जस्ट वो परसुइंग में है, या फिर अभी वो चल ही रहा है ना। सो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो, ये थे बेनिफिट्स या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आप जो कर सकते हो आईटेप के पास बाद। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।